बाबा जी यही बता रहे थे कि 8-10 साल पहले से मेरा इरादा था, मैंने बकरियाँ चराई, बकरियाँ बेची, पैसे जमा किए, हज़ार कर जमा किए, फिर पासपोर्ट बनाया, कोरोना बीच में आया और वो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, तो अभी फिर से इन्होंने पैसे जमा किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको अपने घर पे बुला लिया। अच्छा, बाबा जी के फर्जंद हमारे पास खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि बाबा जी की ज़िंदगी कैसे गुजरी और क्या उनका बैकग्राउंड है, बाबा जी कोई बड़े माल दौलत वाले हैं, बड़ी गाड़ियों वाले हैं, किस तरह के इंसान है, किस तरह की शख्सियत है। इन बाबा जी की वायरल वीडियो आपने और बहुत सारे लोगों ने यकीनन देखी होगी, लेकिन इनकी असल हकीकत के मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं। इनकी असल हकीकत क्या है, ये आज की वीडियो के अंदर इन्हीं की ज़ुबानी हम जानेंगे कि ये किस तरीके से उम्रा करने के लिए गए, किन हालात से गुज़र कर ये उम्रा करने के लिए गए, इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, और फिर ये मदीना मुनव्वरा के अंदर जब रोज़ा रसूल के सामने थे, इनकी वीडियो किसने रिकॉर्ड की, फिर किस तरीके से वायरल हुई, ये सारे सवालात इनसे आज की वीडियो के अंदर इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। और फिर क्या शाही ख़ानदान की तरफ से, वहाँ के किसी बड़ी शेख की तरफ से इनको वाक़तन ऑफ़र हुई है कि बार बार उम्रा करने के लिए आएँ, हज करने के लिए आएँ, ये सारे सवालात जानेंगे बाबा जी से इन्हीं की ज़ुबानी। लेकिन ये मैं बताता चलूँ, बाबा जी को उर्दू नहीं आती, जो भाई इनका इंटरव्यू कर रहे हैं ये बलोची के अंदर बताएंगे, वही उर्दू के अंदर इसका तर्जमा करके बताएंगे। तो आइए बाबा जी की स्टोरी, बाबा जी का लाइफस्टाइल उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बाबा जी के साथ हम बैठे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनको उर्दू नहीं आती, ये बलोची बोलते हैं, जितना हो सके हम इनसे बात करेंगे। बाबा उर्दू आती है आपको? उर्दू अबर जाने ना न जाने? बलोची बलोची ताबर कने कम बुगो तरह चिवत खबर पड़े तो का मशहूर भी थे पूरी दुनिया तो का बस मना इंशाअल्लाह के 8-10 साल पेश रजा मना अल्लाह पाक हसीदर बराबर मना हज उमरा नसीब का पैसा निस्ता पसा चारिना कमे दरा बचाना 2000-4000 पास कश्ता हूँ। अब बाबा जी यही बता रहे थे कि 8-10 साल पहले से मेरा इरादा था, मैंने बकरियाँ चराई, बकरियाँ बेची, पैसे जमा किए, हज़ार कर जमा किए, फिर पासपोर्ट बनाया, कोरोना बीच में आया और वो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, तो अभी फिर से इन्होंने पैसे जमा किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको अपने घर पे बुला लिया। तो औदा उम्रे शुते रस्ते पूरे दुनिया तो मशहूर भी थे, वीडियो कई बनाए थे, तेरा खबर पड़े मना खबर न कब था ना खबर दिन खपता मना संगत दिन से मैं पढ़िया दिन से मर्द रबगा से हमानी पजी अशगा थोड़ा मना कमरो होवे परेशान से मना पाक के नवी है हमारा रोज़ा निशान न डर से न फैलानी गुड़ मची है पलूसा झगड़ा मगड़ा कुछ बड़ा वीडियो हो जा कैसे अरबा ने रवैया चू भी थे गुमा तो मशहूर भी थे अरब मर्दम थे कि रात का अरबा पजिया मवदा निश्चिया इतका फंदरा हर्षरोशा। बाबा जी ने अल्लाह के घर पे जाके यही दुआ मानी कि अल्लाह बस अभी मुझे अपने घर ले जाते रहे। अल्लाह ने इनके लिए बहुत बड़ा ज़रिया बना दिया है, पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं। अच्छा, बाबा जी के फर्जंद हमारे पास खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि बाबा जी की ज़िंदगी कैसे गुजरी और क्या उनका बैकग्राउंड है, बाबा जी कोई बड़े माल दौलत वाले हैं, बड़ी गाड़ियों वाले हैं, किस तरह के इंसान है, किस तरह की शख्सियत है। इनके बेटे अपनी ज़बानी हमें बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कहाँ से पैसे आए जो वो उम्रे पे गए। ज़रा बताएं आपके वालिद साहब ने किस तरह ये सफ़र इनका किस तरह था? भाई हमारा वालिद साहब जो पापा जी हम उसका बड़ा बेटे हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं था। 15 साल पहले इसके इरादा किया, बोला मैं हज जाऊँगा, बैतुल्लाह के दीदार करूँगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार करूँगा। हम लोग बोला हम लोग के पास नहीं है, अल्लाह चाहेगा तो आप जाएगा। फिर ये क्या किया, फिर इसने बकरियाँ शरीदारी शिरकत में लेके उसका बकरी चराने में बकरा चराता था, उसके जो साल में एक हिस्से में आता था वो अपना भेज के बोला आप लोग को नहीं देगा, आप लोग गुजारा करो, हम जाएगा। कभी साल में 7,000, कभी 10,000, कभी 5,000 जो इसके हिस्से में आता था जमा करता था। फिर अपना पासपोर्ट निकाला, हम लोग को गुंजाइश नहीं हो गया, 5 साल का पासपोर्ट का मुद्दा खलास हो गया। फिर ये कोरोना आ गया, ये यक्का ही बोलता मैं जाऊंगा। फिर इस साल में इस ईद में अपना माल गुजारा जो होता था हमारा थोड़ा गुंजाइश हो गया। फिर इसने ये बोला मैं सऊदीया में जाऊंगा। हम लोग बोला भाई आपको पूरा ग्रुप के साथ भेजेगा तो फिर सही है, आगे भी ग्रुप भी नहीं मिल गया। दलाल बोला रिहाइश भी नहीं है, अगर आप आएगा आपको ऐसे भेज देगा, आप अपना जिम्मेदार उधर खुद है। अच्छा। फिर बोला मैं ठहरूंगा नहीं, अभी मैं जाऊँगा। फिर चला गया, वहाँ पहुँच गया। हम लोग को पास तो ना उसके पास फ़ोन नहीं था, इधर उधर
साथियों के साथ वो जो इलाके में उधर रिहाइश था सऊदीया में मेरे लोगों का, उसका वीडियो वगैरह उसने हाल वाल दिया। फिर उसको मिला, फिर उसको 2 दिन इधर बोला मैं पहुंच गया जो सऊदीया में, पहले मक्के में आ गया। जो हमारा बैग था, जो कपड़े था, जो चप्पल था, जो सारे उसके अंदर था। बाकी पासपोर्ट पैसे वगैरह हमारा जेब में वो बंद था। दूसरा छोटे बैग था इधर, जो बड़ा बैग उधर रखा, बोला मैं उसको वापस नहीं देखा, मैं उस जगह में भूल गया। बोला एक रात में आ गया, फिर एहराम के साथ सो गया बैतुल्लाह में। अच्छा। खाना पीना तो अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह के अंदर बहुत था। बोला सोने का जगह नहीं था, और लैट्रिन का मेरे को पता नहीं था, वज़ू का पता नहीं था। फिर हम उधर गया, एक बोतल लिया दुकान से, उसके वज़ू करके नमाज़ पढ़ लिया। फिर शाम को एक बंदे ने मेरे बताया कि हाँ नीचे जो है वज़ू खाने भी इधर है, फिर बाथरूम भी इधर है। हम लोग वज़ू करके बोला एक कोने था, वहाँ से सो गया। सर्दी भी लग गया, वो जो एहराम का था एहराम पीछे ऊपर डाला, सो गया। फिर सुबह वो भाई जो बंदा आया मरी था, उसका उधर घर था, फिर ये मेरे को लेके गया अपने घर। अच्छा नाजरीन, मैं आपको मरी कौम के बारे में बताऊं। मरी कौम एक बागैरत कौम है, एक बहुत बड़ा इनका नाम है। इनकी जो असल आमदन का ज़रिया है, इनका जो पेशा है, ज़्यादातर बकरियां चराते हैं। तो बाबा जी ने 15 साल पहले अपने बच्चों से कहा था कि मैं अल्लाह के घर जाऊंगा। उनके दिल में एक तड़प थी, एक ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह के घर पे जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर तशरीफ़ ले जाए। लेकिन उन्होंने बकरियां चराई। जो सालाना चरवाहे को बकरी का एक बच्चा मिलता है, तो वो बच्चे इन्होंने जमा करके पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनाने के बाद इनके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। 5 साल तक वो पासपोर्ट पड़ा रहा, एक्सपायर हो गया और पैसे इनके पास नहीं है। अभी अल्लाह ने इन पर करम कर दिया, पिछले साल जो इन्होंने बकरियाँ बेची थी वो उससे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया। इन्होंने अपने मुकम्मल उम्रे की टिकट की और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे वहाँ अल्लाह के घर पर हाजिर हुए। तो उनके दिल में इतनी तड़प थी कि अल्लाह ताला ने वहाँ उनको पूरी दुनिया में इज़्ज़त बख्शी और अभी इंशाअल्लाह ताला दोबारा से वो अल्लाह के घर पे हाजिर होंगे। मैंने अरब मीडिया पर गुज़श्ता रात एक ख़बर देखी, एक खलीज टाइम्स पर, वहाँ किसी अरब शेख ने ऐलान किया था कि मुझे इस बाबा जी की तलाश है, मैं इनको हज का इनका सारे अखराजात में इनका पूरा करूँगा, मैं इनको हज पर भेजना चाहता हूँ। तो एक बाबा जी जिन्होंने 15 साल 20 साल इंतज़ार किया अल्लाह के घर जाने के लिए, बकरियाँ पाली, बकरियाँ चराईं, एक मरतबा पासपोर्ट बना, पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, तो अल्लाह ने उनको इस तरह बुलाया कि अब बार बार वो जाने लगे। तो अच्छा, यहाँ से बाबा जी का घर स्टार्ट हो रहा है। जी जी। यहाँ से घर का हुदूद शुरू हो रहा है और ये इनका घर है। ये इन झोपड़ियों में रहते हैं। ये उसी बाबा जी की मैं बात कर रहा हूँ जो उम्रे पर गए थे और दुनिया भर में मशहूर हुए थे। ये इनका घर है। अभी हम इनके नवासे से भी बात करेंगे। तो अल्लाह ताला जिसे चाहें इज़्ज़तों से नवाजते। देखे कहाँ से गुमनामी का सफ़र तय करके गए थे और आज इनको लाखों लोग देख रहे हैं और उनको पता नहीं है। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ यकीनन इनका उम्रा मकबूल हुआ है, अल्लाह ताला ने इनको कबूल कर लिया। और वहाँ जाकर ये दुआ की थी जो इन्होंने कि या अल्लाह मुझे बार बार वहाँ बुला। ये कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है कि सऊदीया की तरफ से इनको ऑफ़र हो गई कि आइए हज के लिए आइए, बार बार आप उम्रे के लिए आइए। बल्कि अरब मीडिया पर कोशिश की जा रही है कि इनका कोई 1-2 इंटरव्यू वगैरह जो है वो आ जाए। तो अल्लाह ताला जिसे चाहें इज़्ज़तों से नवाज दे। लेकिन ये देखिए पिछले इनकी तड़प 15 साल से थी, बड़ी मेहनत की, बकरियां चराई, लोगों की किराए पर चराई, 1000-2000 जमा हुए, पासपोर्ट बना लिया, उसका वो जो है वो ख़त्म हो गई मुद्दत, फिर जो है वो दोबारा बनवाया, फिर अल्लाह के घर के अंदर गए। बहरहाल हम इनको देखकर अपने लिए सब के लिए ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हम सब को हरमैन शरीफैन की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और हमें भी इससे बढ़कर अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत बख्शे कि हम बार बार उसके घर के अंदर, उसके महबूब के दरबार के अंदर आते जाते रहें। तो ये मुख्तसर सी आज की वीडियो थी, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे मेरी टीम को अपनी ढेर सारी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।